आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर में शैक्षणिक स्थानों में जातीय भेदभाव के खिलाफ यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को मूल निवासी बहुजन एकता फोरम ने विशाल रैली निकाली। रैली की शुरुआत खुदीराम बोस स्मारक स्थल से हुई, जो कंपनी बाग और सैरागंज टावर होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर यह प्रदर्शन धरना में तब्दील हो गया। धरना का नेतृत्व कर रहे वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी समाज से जातीय असमानताएं पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। सुनिश्चित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को आज भी सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित समावेशन एवं निष्पक्षता आधारित समता संवर्धन विनिमय 2026 का समर्थन करते हुए इसे समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी इस विनिमय को चुनौती दी जाने की चिंता जताई है। प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारियों के माध्यम से सौंपते हुए विनिमय को सख्ती से लागू करने की मांग की है। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किए हैं और कोर्ट ने उस पर रोक लगा है, इसी के खिलाफ आज मुजफ्फरपुर में भी सभी समाज के लोग इस आंदोलन में भाग लिए हैं, क्योंकि यूजीसी के सभी लोग के समर्थन में डिस्टेंस छात्र स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में परेशानी होती है। इसके हक के लिए आज सभी समाज के लोग सड़क पर। आप चाहते हैं कि यूजीसी बिल लागू हो? हाँ, इसका मैं समर्थन करती हूँ। जिसको नहीं माने समर्थन करने का वो जाए अपना पाकिस्तान। चलिए, मेरा नाम रेणु सैनी, प्रदेश महासचिव। बताइएगा, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूजीसी कानून को लेके हम लोगों ने चरणबद्ध सारे लोग मूल निवासी आज रोड पे उठ रहे हैं। ये दोहरी नीति जो सरकार की जो चल रही है कि एक तरफ लागू कर रहा है और एक तरफ बंद कराने का बाद काम कर रही है, क्योंकि वहाँ कोर्ट में जो बैठे लोग हैं, जो मनुवादी सोच विचारधारा के बैठे हुए जज है, जो हमारी हित में हमेशा बात नहीं होती है। हम लोग भी चाह रहे हैं कि कॉलेजियम सिस्टम हटे। जिस तरह IAS अफसर, IAS और IPS का जो एग्जाम होता है, उस तरह एग्जाम लेकर जज का बहाली हो। जहाँ हमारे समाज के जज जाएंगे तो हमारे हित की बात होगी, और यूजीसी कानून जो है वो लागू करके करें, और हम लोग यही चाह रहे हैं। आज जो हम लोगों का ये जुलूस है, और ये जुलूस जो है कि समाहरणालय में आकर के धरना में तब्दील हो रहा है, और यहाँ के मनुवादी सरकार को हम लोग चेता देना चाहते हैं कि वो सुधर जाए और हम लोग का यूजीसी विधेयक 2026 को लागू किया जाए। जो समता संवर्धन का जो कानून लाया गया है यूजीसी के द्वारा, उसको पूरे देश में लागू किया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों का जो है कि शोषण उत्पीड़न होता है। बच्चों आप लोग कुछ दिन पहले मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में आप देखे होंगे कि सूबेलाल पासवान जो रजिस्ट्रार थे, उनके साथ जात के आधार पर प्रताड़ना किया गया, और उतना ही नहीं, ये मनुवादी VC के द्वारा उनको हटा भी दिया गया। अगर हमारे लिए कोई कमेटी होती, हमारे लिए कोई न्यायिक एजेंसी होती, तो हमारे साथ इस तरह का भेदभाव नहीं सहना पड़ता। इस भेदभाव के कारण हमारे लाखों बच्चे हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने तो जाते हैं, लेकिन बीच में ही वो अपने पढ़ाई को छोड़ करके वापस हो जाते हैं। वो पढ़ाई को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। आज़ादी का 80 साल बीतने को है, उसके बावजूद अभी तक ले पूरा दलित पिछड़ा को मिला लीजिए तो 2% भी बच्चे नहीं है जो यूनिवर्सिटी का मुंह देखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मनुवादियों को मंशा को दर्शाता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, वो कितना जातीय मानसिकता से ग्रसित है, सो इस बात को समझिए। मनुवादी लोग 2 दिन आंदोलन किए सड़क पे, और देश के कुछ ही हिस्सों में किए, और सुप्रीम कोर्ट का जो जातिवादी जज है वो रोक लगाने का काम किया। आज महीनों से पूरे देश में आंदोलन चल रहा है इसको लागू करने के लिए, लेकिन उस जज को समझ में नहीं आ रहा है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।